जय हिंद, वंदे मातरम। कल एक मैसेज आया था आपकी ईमेल आईडी पर और वो मैसेज बंदों ने मुझे फॉरवर्ड किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया है। उस मैसेज का सीधा सीधा मतलब है कि आप शॉर्ट लिस्ट किए गए हो, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे आपको भेज दिए जाएंगे, तो आप निश्चिंत हो गए महाराज। अब कौन सी कमी है आपके पास, अब कौन सी चिंता है। मैं पहले भी बोल रहा था कि अफवाहों से बचना, ध्यान रखना। ईश्वर आपके साथ कुछ भी खराब नहीं करेगा महाराज। खराब होने का कारण आप स्वयं होंगे, क्योंकि अगर आप अफवाहों में फंसे रहोगे फिर तैयारी कब करोगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि सब कुछ सार्थक और सात्विक तरीके से हो रहा है। आप यहाँ पर बात यह है कि आप में कितनी निपुणता है, आप में कितनी श्रेष्ठता है, आपका पुरुषार्थ कितना जागृत है, ये आप पर निर्भर करता है महाराज। अब आपकी जो अग्नि परीक्षा हैं 2 स्टेप में, साक्षात्कार और आपका फिजिकल, इस पर पूरा फोकस रखिए महाराज। एक बात ध्यान रखना, देखो साक्षात्कार की तैयारी करने वाले और फिजिकल की तैयारी करने वाले 3 प्रकार के बंदे होते हैं महाराज। एक तो वो बंदे होते हैं जिनके पास समस्त डिग्री होते हुए भी वो अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता है। वो बहुत सारे उलझनों में बहुत सारे काम ले रहे होंगे पूजा पाठ के, या फिर हो सकता है गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा बिजी हों और उनको जैसे ही पता चलता है कि एडमिट कार्ड आ गया है तब वो तैयारी करना शुरू करेंगे। ये बात ध्यान रखना महाराज। इसके बाद दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो थोड़ा सा सचेत हैं, थोड़े से जागृत हैं, तो तैयारी तो करते हैं महाराज, लेकिन उनको साथ में उलझने भी रहती हैं। कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कुछ ना कुछ समस्या आ जाती हैं, तो ऐसी समस्याएं थोड़ी बहुत उनके साथ चलती रहती हैं। तो कुल मिला के हाफ टाइम वो पढ़ाई कर पाते हैं। एक वो बंदे होते हैं जो वैराग्य धारण कर लेते हैं, जो दुनिया से बिल्कुल हट जाते हैं, कुछ समय के लिए बाबा बन जाते हैं महाराज। वैराग्य धारण कर लेते हैं, उन्हें मोबाइल से कोई मतलब नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ओनली उनका एक ही प्रण होता है कि मुझे नौकरी चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए बस। तो वो दुनिया से हटके अपनी पढ़ाई करते रहते हैं और साथ में पता है क्या करते हैं, साथ में ये भी देखते हैं कि जो विषय हमने चयन किए हैं क्या वो सही हैं, क्या इनसे ही संबंधित प्रश्न आएंगे, क्या मेरी दौड़ 5.5 मिनट में नहीं आ सकती, मैं 8 मिनट में क्यों पूरी कर रहा हूँ। तो वो चिंतन में लगे रहते हैं, अपने लक्ष्य के जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको पूर्ण करने में कंटिन्यू लगे रहते हैं और प्रेरणा भी लेते रहते हैं। देखो महाराज, जो ईमानदारी सच्चे मन से मेहनत करता है ना, उसको बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होता है और वही अनुभव उसकी परीक्षाओं में काम आता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अफवाहों से बचें। अब आपके पास मेल आ गया है, अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, हम फेल हो गए, या पेपर बहुत कठिन आया था, या दौड़ में बहुत कम समय दिया गया था। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपको भी अच्छा खासा समय मिल रहा है तैयारी का। अगर आप अभी भी तैयारी नहीं करोगे या अफवाहों में फंसे रहोगे महाराज, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अभी भी आलस कर रहे हैं कि हमारे शास्त्री में, हमारे एमए, सादा एमए में या फिर एमए आचार में तो हमारे कर्मकांड के विषय हमें डिप्लोमा की क्या आवश्यकता है। वो लड़के मैं बता रहा हूँ बाद में बड़े दुखी होंगे। आर्मी वालों को भरोसा नहीं है भैया कि आपकी जो मार्कशीट है उसको अच्छे से, उनके पास समय कम रहता है, आप पूर्णतः सही हो, कोर सब्जेक्ट है आपके पास, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके पास इतना समय रहेगा उसको समझ सके, आपकी बात सुन सकें। इसलिए कभी कभी ऐसे बंदे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि डिप्लोमा जरूर करना है आपको, कुछ भी हो जाए, कोई भी जिससे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हो। अगर आपको नहीं पता तो हमसे संपर्क कर लो, हम बता देंगे आपको। इसके बाद बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है, तो फिर दूसरे पास उनके पास तामस गुण है, इनकी आलस है। तो महाराज आलस को भगाओ और जोश और जुनून के साथ अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हुए भी आपको तैयारी करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जितनी भी युवा हैं बुंदेलखंड अकेडमी में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। अभी हमारा फोकस साक्षात्कार पे और फिजिकल पे जाना है। अगर आपको लगता है हमारा फिजिकल बहुत डाउन है तो आ जाओ, आपको लगता है साक्षात्कार हमारा बहुत डाउन है तो आ जाओ, हमारे मॉक ड्रिल चलेंगे, हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, डेली याद किया करो, हमारे सामने आया करो, सत्संग तो होता ही है। इसके बाद अब आपके मन में विचार आता होगा बुंदेलखंड अकेडमी में हम कैसे आएँ, क्या क्या फैसिलिटी क्या है। तो महाराज मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, बुंदेलखंड अकेडमी हॉस्टल है, आपको मैस से टिफिन आ जाते हैं। इसके बाद नीचे ही मेरा ऑफिस है, तो आपको कहीं नहीं जाना होता है, यहीं सत्संग हो जाता है हम लोगों का सामने से। तो महाराज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी युवा हैं आप भ्रमित नहीं होना। और एक बात और कहूँगा संकेत के रूप में, ध्यान रखना, एक झटका और आएगा, लेकिन आप लोग घबराना मत, सिर्फ वो अफवाह के रूप में आएगा, टेंशन मत लेना। आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।